मेरा प्रश्न गुरुजी दूसरा ये है कि जिस अभी जैसे फेसबुक है तो हम लोग कई बार फेसबुक देखते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े ज्योतिषकार लोग हैं, कई बार मैंने देखा है कि उन्होंने एक कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, तो वो उसमें से ये भी दावा करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जहाँ पे तुलसीदास सदा हरि चेरा, एक ये लाइन है वहां पे, तो कहते हैं कि वहां पे तुलसीदास जी का नाम हटा के यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं या पूजा 11 दिन की कर रहे हैं तो वहां पे आप तुलसीदास जी का नाम हटा के आप स्वयं का नाम लीजिए जिसका अनुष्ठान हो रहा है। तो क्या ये सही है? आप एक बार हम सभी का मार्गदर्शन करिए। नहीं शिवानी, हनुमान चालीसा क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा राम जी और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखी है और हनुमान जी की कृपा से लिखी है। इसलिए जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। स्पष्ट कर दिया है कि जो भी हनुमान चालीसा श्रद्धा से भाव से पढ़ेगा सिद्धि उसको मिलेगी। साक्षी तुलसीदास जी, गौरी सा, गौरी और उनके ईश भगवान शिव साक्षी हैं, शंकर जी और पार्वती साक्षी हैं। इसलिए तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। कभी जीवन में तुलसीदास जी ने वहाँ लिखा हो तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि हमने तो हनुमान चालीसा को लिखा नहीं, इसलिए हम अपना नाम वहाँ कभी जीवन में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम केवल मानसिक प्रवृत्ति रख सकते हैं, जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुर भूप। अब हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने वहाँ लिखा, गुरु जी को ध्यान में रख करके, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज ने कहा गुरु जी की चरणारविंद रज को अंजन समझ करके, क्या समझ करके? अंजन, उसको काजल समझ करके आंख में अगर हम लगाते हैं तो निस्संदेह हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज मतलब शीतलता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, रज उनके चरणारविंद रज को, निज मन से अर्थात अपने मन से उस रज को अंजन के रूप में यदि हम आंख में लगाते हैं तो मुझे दिव्य दृष्टि मिलेगी। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से, क्योंकि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, मैं कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस और अन्य कवितावली, अन्य विनय पत्रिका, अन्य सारे ग्रंथ और हनुमान चालीसा हनुमान जी को, राम जी को समर्पित है, बाबा विश्वनाथ को समर्पित है। तो इसलिए उस रामचरितमानस में और गोस्वामी तुलसीदास कृत जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से कोई कमी कोई ना निकाले। तुलसीदास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, सारे ग्रंथ हनुमान जी की और राम जी की प्रेरणा से लिखी गई है, इसलिए उसमें कोई त्रुटि कभी जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए उसमें कोई संशोधन करने की बात न करें। इसलिए क्योंकि हनुमान जी महाराज बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। राम जी दर्शन देते हैं हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी के माध्यम से चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी का दर्शन समय समय पर होता रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा से किसी प्रकार की कोई शब्द ना जोड़ने की आवश्यकता है, उसमें ना निकालने की आवश्यकता है। वो हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं राम को
यह समर्पित कर रहा हूँ और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैं किसी और के सुख के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं किसी और के सुख के लिए नहीं, मैं किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं अपने सुख के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। मैं अपने सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। इसलिए जो इस ग्रंथ को भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से पढ़ेगा वो निसंदेह राम को पाएगा, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करेगा। और जो निगुण भाव रखेगा, निगुड़ा भाव रखेगा, जो हंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हंस होते हैं, हंस, राजहंस और हंस। तो जो राजहंस की प्रवृत्ति को रखेगा उसमें से उसको दूध और मक्खन की प्राप्ति हो जाएगी, जो हंस की प्रवृत्ति रखेगा उसमें से उसको पानी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए जो राजहंस के रूप में रामचरितमानस को, हनुमान चालीसा को, विनय पत्रिका को, दोहा को, कवितावली को पढ़ेगा वो निसंदेह दिव्य आनंद की अनुभूति का एहसास करेगा। इसलिए मैं पूरे देश और समाज को बताना चाहता हूँ कि कदापि हनुमान चालीसा से किसी प्रकार की कोई शब्द निकालने की आवश्यकता नहीं है और ना कोई शब्द जोड़ने की आवश्यकता है, ना ही निकालने की सामर्थ्य मुझ में है और ना ही मुझ में जोड़ने की सामर्थ्य है। हाँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो सकता हूँ, कोई व्याकरण का विद्वान हो सकता है, न्याय का हो सकता है, दर्शन का हो सकता है, शास्त्र परंपराओं का ज्ञाता हो सकता है, वो पंडित नहीं पांडित्य हो सकता है वो, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे रामचरितमानस की रचना आज तक कोई ना कर पाया है, ना कोई कर पाएगा, क्योंकि हनुमान जी के कृपा से इनकी रचना हुई है। और हस्ताक्षर किसका है? महादेव का। हस्ताक्षर किसका है? महादेव का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। इसलिए हनुमान जी महाराज और राम जी और भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर है। इसलिए तुलसीदास जी के द्वारा तुलसीकृत जितने भी ग्रंथ हैं वो सब राम द्वारा हनुमान जी की कृपा से रचित है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या कोई बेसी निकालने और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको श्रद्धा और भाव से, जब साखी गौरीसा है वहां जो सतवार पाठ कर कोई छूट बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। साक्षी हैं भगवान माँ और पार्वती, शंकर जी, माँ पार्वती और भगवान शिव साक्षी हैं। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। अब श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती। विश्वास कौन है? भगवान शिव। तो श्रद्धा और विश्वास से जो पढ़ेगा वो भगवान शिव की और माँ की कृपा से उसे सिद्धि और फल की प्राप्ति अवश्य हो।